हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। अचीव 81 सीजन 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 2 की कहानी के बारे में फ्रेंड, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट यहाँ पर आपको मैं ये बताते चलो, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। सो स्पॉइलर को मैं आपको अलर्ट करता चलूंगा, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। और एपिसोड 2 की कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। तो फ्रेंड, एपिसोड 2 की कहानी वहीं से हमें देखने को मिल जाती है जहाँ पर हमने एपिसोड 1 की एंडिंग की थी, जहाँ पर डैन को पता चल जाता है। उस वीडियो के अंदर वो अपने बाप को देख लेता है, जहाँ पर वो डॉक्टर टर्नर को देखता है और वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, वो अपने दोस्त को कॉल करता है। एपिसोड 2 के अंदर हम देख लेते हैं अपने दोस्त मार्क को कॉल करता है, नजर आ जाता है और वहाँ पर उसे बोलता है कि मैंने अपने डैड को देखा और मिस्टर विगल ने मुझे इसलिए यहाँ पर भेजा इस काम के लिए, इस पर मुझे लगाया इस काम को बहुत ही जल्दी अंजाम दे सकूं। वो उसने मुझे इसलिए यहाँ पर लाया था क्योंकि वो जानता था कि मेरे डैड इसमें मुझे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर डैन जो था अपने दोस्त को बोल रहा था कि तुम LMG के बारे में पता लगाओ और मेरी आंटी के घर पर जाओ और वहाँ पर देखो कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। वहाँ पर तुम्हें मेरे डैड की बहुत ही पुरानी फाइल्स मिलेंगी जो कि यूरोप में होती हैं। तुम्हें वहाँ पर जाना और उन पुरानी फाइल्स को लाना और वहाँ पर तुम्हें और भी कोई डाटा मिले तो वो उन्हें ले आना और मुझे बताना आखिरकार उसमें क्या है। जल्दी जितना हो सके इसके बारे में मुझे जानना है। मैं पागल हो रहा हूँ, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और इन सब चीजों से मेरे डैड का क्या मतलब है, आखिरकार उन्होंने मैलरी के साथ क्या किया है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं मैलरी और जेस को, जहाँ पर वो शॉपिंग करते हुए नजर आ जाती है। एक स्टोर के अंदर आती है जहाँ पर वो शॉपिंग कर रही होती है, जहाँ पर जेस उन्हें बोलती है इन लोगों की लिस्ट है जो विसल अपार्टमेंट में रहते हैं, उन्होंने मुझसे ये चीजें मंगवाई है, मैं उनके लिए लेने आई हूँ। अब यहाँ पर मैलरी जो होती है उससे वही क्वेश्चन करती है। अब यहाँ पर मैलरी से बोलती है तुम उस दिन मुझे कुछ बताना चाहती थी, जिस दिन तुम्हारा मैं इंटरव्यू ले रही थी तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी लेकिन तुमने बाद में बात को टाल दिया। वहाँ पर वो बोलती है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। और उतनी देर में वहाँ पर उसे फिर से एक कस्टमर देखने को मिल जाती है, मतलब उसी अपार्टमेंट की एक लेडी उसे देखने को मिलती है जिसकी काफी ज्यादा एज होती है। अब वो उसे जाकर बात करती है, उसे उसकी चीजें देती है और वहाँ पर देख लेते हैं वो मैलरी से भी मिलती है और वो बोलती है कि ये वीडियोस बना रही है, ये किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और अगर आप इसको इंटरव्यू देना चाहें तो आप दे सकती हैं। बट वो उससे कोई भी बात नहीं करती है, उसे कुछ भी नहीं कहती है, उसे बस मिलती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो बिस्टर नाम की एक औरत से मिलती है जाके उसी अपार्टमेंट में रह रही होती है। अब वहाँ वो उसका इंटरव्यू लेते हुए नजर आ जाती है। वहाँ पर वो उसका इंटरव्यू ले रही होती है, वो उसे सब कुछ अपने बारे में बताती है और इस अपार्टमेंट के बारे में बताती है। बोलती है यहाँ के लोग, इस बिल्डिंग में रहने वाले जितने भी लोग हैं बहुत ही अजीब है और एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करता। बट यहाँ पर वो इसे बोलती है कम्युनिटी रूम्स में अक्सर मुझे बहुत सारी अजीब सी आवाजें आती हैं जैसे कोई सेक्स क्लब हो। अब यहाँ पर वो और भी उसे बहुत कुछ बताती है। अब यहाँ पर वो कार्ड्स की गेम उसके साथ खेलती है और उसे बोलती है तुम यहाँ पर 3 कार्ड्स चुनो, मैं तुम्हें बताऊंगी आखिरकार तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। अब वो बारी बारी से एक एक कार्ड करके उठाती है और उसे बताती है कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द है और तुम यहाँ पर किसी को ढूंढने आई हो, तुम्हारे दिल में कोई राज है जो तुम किसी को नहीं बता रही हो। अब वो यहाँ पर मैलरी से अपने बारे में सब कुछ बताती है। अब वो तीसरा जब कार्ड उठाती है तो वो बोलती है ये तो मौत का कार्ड है, बट इसे कोई भी सीरियस मत लेना। बट मैलरी जो होती है वहाँ पर चुप कर जाती है। वहाँ पर वो उसे ये भी बताती है कि तुम जिसको ढूंढने आई हो आखिरकार उसका नाम क्या है। वो उसे बताती है जूलिया बेनेट के बारे में मैं जानती हूँ, वो यहाँ पर इस अपार्टमेंट में रह चुकी है, मैं जिन्हें जो ढूंढना चाहती हूँ वो उसके बारे में जानती है। अब यहाँ पर हमें ये भी चीज पता चल जाती है मैलरी जो होती है वो किसी को ढूंढ रही है, वो किसको ढूंढ रही है भी अभी तक हमें नहीं पता, बस वो जूलिया बेनेट से मिलना चाहती है जो कि इस अपार्टमेंट में पहले रह चुकी है। अब यहाँ पर बिस्टर्स उसे बोलती है 4th फ्लोर पे तुम जाओ, तुम्हें वहाँ पर कुछ देखने को मिल जाएगा, शायद तुम्हारी कोई हेल्प वहाँ पर हो जाए। वहाँ पर 4th फ्लोर पे जाती है और वहाँ पर कुछ चिट्ठियों से नजर आती है। बॉक्स के अंदर वो चिट्ठियों को निकालने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पर सैमुअल आ जाता है। वो बोलता है मैं तुम मुझसे स्पाई कीज ले लो, अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें इसे खोलना है तुम मुझसे स्पाई कीज लेकर ये देख सकती हो। वहाँ पर वो एक दूसरे से बातें करते नजर आ जाते हैं। अब वहाँ पर सैमुअल उसे बोलता है कि रात को एक पार्टी है, अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकती हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम आ सकती हो। तुम्हारा नाम की एक नई म्यूजिक कंपोजर है जिससे मैंने म्यूजिक बनवाया है, मुझे उसका कुछ म्यूजिक खास पसंद तो नहीं है बट वो एक मेरी अच्छी फ्रेंड है, तो अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। वो उसे बोलती है ठीक है मैं रात को फ्री हूँ, मैं आ जाऊंगी। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं डैन को, जहाँ पर वो वीडियो को देख रहा होता है। वहाँ पर उसे एक मैसेज आता है, डॉक्टर टर्नर का उसे मैसेज आता है, मतलब डैन के फादर का उसे मैसेज आता है। अब यहाँ पर ये भी चीज हमें पता चल जाती है मैलरी जो होती है वो डॉक्टर टर्नर की एक पेशेंट होती है, साइकोलॉजिस्ट पेशेंट होती है। अब यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। वो उसे बोलता है लास्ट हमारा सेशन जो था वो ठीक नहीं था, तो तुम्हें मुझसे एक बार मिलना चाहिए, मैंने तुम्हारी फ्रेंड से नंबर लिया। और डैन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर वो फिर से बाहर जाता हुआ नजर आ जाता है, बाहर जाकर सिग्नल लाने की कोशिश करता है और वहाँ पर उसे एक सीढ़ी मिलती है जिसके ऊपर वो चढ़कर और सिग्नल लाकर वो अपने फ्रेंड को मैसेज करता है। उसे बोलता है कि और वहाँ पर उसे बोलता है वो मेरे डैड को जानती थी, वो मेरे डैड की पेशेंट थी। अभी वो इतनी बात कर रहा था तो उसे वो रेडवुड वाला शख्स नजर आ जाता है। वो सीढ़ी से उतरता है, उसके पीछे भागता है बट वो उसको नहीं पकड़ पाता है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं वो अंदर आता है और मिस्टर विर्गर के लिए मैसेज छोड़ा होता है। वहाँ पर वो उसकी रिसेप्शन से बात करता है, उसे बोलता है कि मुझे मिस्टर विर्गर से बात करनी है। वो बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो किसी मीटिंग पर है। वो बोलता है नहीं मुझे उनसे बात करनी है, बहुत ही अर्जेंट है। बट वो बोलती है अगर आपका यही मैसेज है तो मैं उन्हें दे दूंगी। और वहाँ पर वो कॉल बंद करता है और फिर से अंदर की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर वो अपने चूहे से बात करता हुआ नजर आ जाता है। उससे बोलता है कि यहाँ पर आखिरकार क्या चल रहा है, आखिरकार मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पर उसे एक टेप मिलती है जिसको लगाता है और वहाँ पर वो अपने चूहे के साथ वो कार्टून देखना शुरू कर देता है और वहीं पर ही सो जाता है। अब उसे वहीं पर ही वो रेडवुड वाला शख्स नजर आ जाता है जो कि उसका फादर होता है। वहाँ पर उसके डैड उसे बोलते हैं मेरे पीछे आओ। अब उसके
पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। अब वो उसे वेसल अपार्टमेंट में लेकर चला जाता है जहाँ पर हमें मैलरी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर डैन जो होता है वो मैलरी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है, बट अब वहीं पर ही उसकी आंख खुल जाती है। जैसे वो मैलरी को देखता है उसकी आंख खुल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में फिर से देख लेते हैं मैलरी को, जहाँ पर वो उस पार्टी के अंदर आ जाती है जिससे उसे सैमुअल ने बोला होता है। वहाँ पर उसे सब लोग देखने को मिल जाते हैं और वहाँ पर उसे सैमुअल भी देखने को मिल जाता है। वहाँ पर एक शो चल रहा होता है। अब वो स्टेज के ऊपर शो को देखकर और म्यूजिक को सुनकर बहुत ही ज्यादा उसे अजीब लग रहा होता है। उसकी वहाँ पर तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। जैसा कि पहले जब हमने एपिसोड 1 में देखा, तमारा जब अपना म्यूजिक स्टार्ट करती है तो उसकी तबीयत जो होती है वो खराब हो जाती है। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और बोलती है मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं सैमुअल जो था उसे लेकर चला जाता है। उसे कहता है कि चलो किसी शांत जगह पर चलते हैं। वहाँ पर वो बैठकर वाइन पीते हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। सैमुअल अपने बारे में उसे काफी ज्यादा बातें बताता है और उसे बोलता है कि मैं वेसल अपार्टमेंट की कम्युनिटी का मेंबर हूँ। और यहाँ पर उसे बोलती है अच्छा तुम एक मेंबर हो यहीं के, और तुम मुझे बताओ वो कम्युनिटी रूम्स में आखिरकार क्या चलता है। वो वहाँ पर मुझे बेस्टर्स बता रही थी कि वो एक सेक्स क्लब है। वो बोलता है हाँ तुम्हें बेस्टर्स ने बोला होगा, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस वहाँ के जो जितने भी लोग हैं अपार्टमेंट के वो वहाँ पर आते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। अगर तुम्हें वहाँ आना हो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा मिलकर। और तुम वहाँ पर उन जूलिया बैंड के बारे में भी उनसे पूछ सकती हो जो कि वहाँ यहाँ पर रह चुकी है, जिसको तुम यहाँ पर ढूंढ रही हो। तो तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प वहाँ पर हो जाएगी। इस चीज को सुनकर मैलरी जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर वो सैमुअल पर फिदा भी हो जाती है और वहाँ से वो बैठ जाते हैं। और वहाँ पर सैमुअल जो होता है उसे वो बाई की देता है, उसे बोलता है तुम्हें इसकी जरूरत है। तो यहाँ पर वो बोलती है ठीक है, वो उसे की ले लेती है और वहाँ पर उनके बीच में किस भी होते हुए नजर आ जाती है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं वो अपने घर की तरफ चली जाती है और वहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को देखती है एनाबेल को। और एनाबेल को जैसे वो देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें मिल लिया जाए। वहाँ पर उसने ये नहीं बताया होता कि मैंने सैमुअल को डेट पर बुलाया, आज ही रात वो डेट पे उससे करने वाली थी। बट यहाँ पर उसकी फ्रेंड को पता होता है। वो बोलती है आज तो डेट नहीं होगी, तो वो उसे काफी ज्यादा यहाँ पर खींच रही होती है। अब यहाँ पर वो डॉक्टर टर्नर की भी बात करते हुए नजर आ जाती है। उससे बोलती है कि तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है। अब यहाँ पर हमें ये भी चीज सुनने को मिल जाती है मैलरी का आखिरकार डॉक्टर टर्नर से क्या कोई चक्कर चल रहा था। और इतनी देर में फिर से दरवाजा जो था वो नॉक होता है। वो बैठ जाती है, देखती है सैमुअल आ जाता है। अब जब सैमुअल देखता है एनाबेल को वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो बोलती है कि मैंने इसको नहीं बुलाया था, ये अचानक से आ गई। तो यहाँ पर सैमुअल जो था वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, तुम लोग आज एंजॉय करो, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, हम ये फिर कभी प्लान करेंगे। अब वहाँ से सैमुअल जो था वो चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं डैन को, जहाँ पर वो काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करता नजर आ जाता है उस घर की। वो बोलता है इस घर की मुझे इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर वो एक रेंच लेता, चीजों को हटाता और दीवार को तोड़ना शुरू कर देता। अब जैसे वो दीवार को तोड़ता है तो उसे यहाँ पर नीचे एक बेसमेंट देखने को मिल जाता है। अब वहाँ से वो बेसमेंट के नीचे चला जाता है। वहाँ पर उसे एक चर्च नजर आ जाता है जो कि चर्च की शक्ल में होता है। वहाँ पर उसे काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वहाँ पर उसे और बहुत सारे रूम देखने को मिलते हैं जिनके अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती है, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं। अब यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था तो उतनी देर में वहाँ पर मिस्टर विल्कर भी आ जाते हैं। अब वहाँ पर आकर उसे बोलते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, जिन चीजों से तुम्हें यहाँ पर मना किया गया तुम उन चीजों को, और मिस्टर विल्कर को बोलता आपने मुझसे झूठ बोला था, आपको पहले से ही पता था कि मेरे डैड का इन चीजों से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, इन चीजों से उनका लिंक जरूर बनता है, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, इसलिए आपने मुझे चुना था। अब यहाँ पर मिस्टर विल्कर से काफी ज्यादा बातें करते नजर आ रहे थे। उसे बोलते हैं कि मैं जीसस को नहीं मानता हूँ, क्या तुम इस चीज को मानते हो? मेरी फैमिली जीसस को मानती थी बट मैं जीसस को नहीं मानता हूँ, मैं बस जो चीज हो रही होती है उसी को देखता हूँ, उसी के ऊपर चलता हूँ। अब ये चीजें यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अजीब लगेंगी, मेरा क्रिश्चियनिटी से भी कोई मतलब नहीं है, मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, मैं खुद को क्रिश्चियन नहीं मानता हूँ। यहाँ पर वो बहुत सारी उठपटांग बातें करता हुआ नजर आता है और उसे बोलता है मेरे साथ चलो। अब यहाँ पर वो उसको अपने साथ ले जाता है और उसके बाप की उसको फाइल दिखाता है। उसे बोलता है कि तुम्हारे बाप ने वो खुद आग लगाई थी, वो आग किसी भी वजह से नहीं लगी थी। अब यहाँ पर नैन जो था वो इस चीज को नहीं मानता, बोलता है नहीं उस आग का किसी को भी नहीं पता था। यहाँ पर ऑफिशियली लिखा हुआ था कि उस आग के लगने की वजह किसी को भी नहीं पता और ना ही पता चला कि वो आग कैसे लगी। अब यहाँ पर मिस्टर विल्कर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अब यहाँ पर वो मैलरी की पिक्चर भी दिखाता है जो उसके डॉग के साथ उसकी होती है। वो बोलता है मुझे वाकई में नहीं पता था कि तुम्हारे डैड का इन चीजों से कोई भी मतलब है। वो बोलता है ये देखो 1994 में जब मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए इस चीज के ऊपर उतरा तो मुझे उन्होंने बोला कि नहीं आप कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर चले जाइए, उन्होंने मुझे एक लीव दे दी। अब यहाँ पर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था, उन टेस्ट में क्या मुझे नहीं पता है। अब यहाँ पर वो बैठ जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर कैद नहीं हो, तुम्हें अगर जाना है तुम जा सकते हो, तुम्हें ये काम नहीं करना तो मत करो। अब यहाँ पर वो ये भी बोलता है कि अंदर 2 साइकिल्स पड़ी हैं, अगर तुम्हें साइकिल्स चलानी आती है ये जरूरी नहीं है कि तुम इस घर के अंदर ही। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से उन टेप को ठीक करता है और एक टेप को वो चलाना शुरू कर देता है। अब जैसे वो टेप को चलाना शुरू करता है तो वहाँ पर हमें फिर से मैलरी देखने को मिल जाती है जो कि सोई होती है। अब उसे फिर से वही आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है वो कम्युनिटी रूम की तरफ चली जाती है। अब कम्युनिटी रूम की तरफ जैसे वो जाती है तो वो जाकर देखती है वहाँ पर सबके सब बैठे होते हैं। वहाँ पर सैमुअल, तमारा और जितने भी यहाँ के वेसल अपार्टमेंट के लोग होते हैं वो सबके सब वहाँ पर बैठे होते हैं और प्रे कर रहे हैं और एक हॉरर गाना गा रहे होते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता। और वहाँ पर एक मूर्ति पड़ी होती है जो कि शैतान की होती है। अब यहाँ पर हमें ये भी चीज पता चल जाती है कि वो शैतान की पूजा करते हुए सबके सब नजर आ जाते हैं और वहाँ पर एक हॉरर गाना गा रहे होते हैं जहाँ पर सैमुअल भी उनके साथ मिला होता है। उसी कम्युनिटी रूम के अंदर में देखने को मिल जाती है। वहाँ पर वो रिकॉर्डिंग भी कर रही होती है। जैसे ही गाना खत्म होता है तो वो सबके सब चले जाते हैं। मैलरी जो होती है उस टेबुक बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, उसी की से स्पाई की से जो उसे सैमुअल ने दी होती है बट उससे नहीं खुलता। उतनी देर में फिर से
सैमुअल हमें देखने को मिल जाता है। अब वहाँ पर वो तमारा के साथ हमें सेक्स करता भी नजर आ जाता है, जिसको देख मैलरी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब यहाँ पर मैलरी को भी यकीन हो जाता है कि जो उसे बिस्टर्स ने बोला था कि यहाँ पर एक सेक्स क्लब खुला हुआ कम्युनिटी रूम में सेक्स होता है, तो वो उसे यकीन हो जाता है कि आखिरकार वो कौन सा सेक्स होता है। वापस अपने रूम के अंदर जाती है, वहाँ पर वो एनाबेल से बात करती नजर आ जाती है, जहाँ पर वो सब कुछ बताती है और अपनी माँ के बारे में उसे बात कर रही होती है। वो बोलती है मैं सिर्फ अपनी यहाँ पर माँ को ढूंढने के लिए आई थी। जूलिया बेनेट वो है जिसने मुझे ये खत लिखा था और वही यहीं से मुझे ये खत आया था। मैं इसलिए यहाँ पर जूलिया बेनेट को ढूंढ रही थी। आखिरकार वो मुझे कैसे जानती है और मेरी माँ को कैसे जानती है। मेरी माँ ने मुझे चर्च छोड़ा था। एक जूलिया बेनेट थी जो मुझे ढूंढ रही थी और जिसने मुझे ये खत दिया था। अब यहाँ पर एनाबेल जो होती है उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है। उसे बोलती है हमें यहाँ से चले जाइए। अभी वो इतनी बात कर रही होती है तो बाहर से फिर से दरवाजे को नॉक होने की आवाज आ जाती है। वो बाहर जब जाकर देखती है तो वहीं पर हमें देखने को मिल जाता है डेन। जी हाँ फ्रेंड, यहीं पर हमें वो चीज देखने को मिल जाती है डेन की, जिसमें वो ड्रीम देख रहा होता है कि उसने मैलरी को जाकर देखा था, जहाँ पर उसका फादर आता है रेड हुड में आ जाता है। वो विसल अपार्टमेंट में आया और वहाँ पर वो मैलरी से मिला है, बट वहाँ पर जैसे मैलरी दरवाजा जाकर खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। यहाँ पर वीडियो में मैलरी बोलती है दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हम देख लेते हैं वीडियो वहीं पर ही खत्म हो जाती है और फिर से हमें डेन देखने को मिल जाता है जो साइकिल निकालता है और बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्त मार्क से मिलता है। अब मार्क उसके लिए काफी ज्यादा एविडेंस लेकर आया होता है, जो कि उसके डॉक्टर टर्नर के बारे में यहाँ पर काफी ज्यादा एविडेंस लेकर आता है और उससे बोलता है ये टेप्स हैं जो कि तुम्हारे डैड की हैं और उसने जितने भी सेशन मैलरी के साथ किए हैं वो सब के सब इसमें रिकॉर्ड है। तुम्हारे डैड ने जितने भी मैलरी के साथ सेशन किए थे वो सब के सब इसमें रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर डेन उसे बोलता है क्या तुमने देखा है? तो वो बोलता है नहीं, तुमने बोला था ये ऑफिशियली है तो इसलिए मैंने इन टेप्स को नहीं दिखाकर देखा है। अब यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे मार्क बोलता है अगर तुम्हें ये जानना ही है, अगर तुम्हें इन सब बातों के बारे में जानना है तो तुम्हें जाकर मैलरी से खुद मिलना होगा। तो वो बोलता है क्या तुम कह रहे हो? तो बोलता है हाँ मैलरी जिंदा है, तुम्हें अगर उससे जाकर बात करनी है तुम उससे जाकर बात कर सकते हो, वो जिंदा है, उसे नहीं मारा गया था, उस आग में वो जलकर नहीं मरी थी। अब यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिल जाती है और यहीं पर ये एपिसोड की कहानी हमें खत्म होती नजर आ जाती है। सो फ्रेंड, इस एपिसोड के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो कि हमें बताती हैं कि ये तो दिमाग हिलाकर रख देगी। इस एपिसोड के अंदर हमें बहुत सारे रिहर्सल देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर एपिसोड और सीजन बहुत ही जबरदस्त जा रहे हैं। मुझे एपिसोड बहुत ही और सीजन बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। अगर आपने अभी तक ये सीजन नहीं देखा तो जल्दी से देख रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं शॉर्टकट्स में तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।